ओम नमो नारायण मित्रों। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो डाले। पहले तो कुंभ मेले में आनंद ले रहे थे, लेकिन 15 तारीख को वापसी आ गए थे। तो ठीक है, तो घर पे ही आनंद ले रहे हैं मित्रों। आपको बता ही दिया था, काफ़ी तरह से समझा दिया था। तो राहु देव जिस तरह से अनुमान लगाया था इस अनुमान शास्त्री ने, क्योंकि मित्रों मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूँ। मैं कभी भगवान का भाई बन के भविष्यवाणियाँ तो मैंने की नहीं। हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो एक अनुमान लगा सकता है। मुझे इसका भय था, जो कि राहु पर से गुरु महाराज की दृष्टि हटने के बाद आपने साक्षात देखा। चाहे शनि हो चाहे गुरु हो, मैंने आपको साक्षात दिखाया है। ग्रह का असर इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो भी एस्ट्रोलॉजी के छात्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुन लिया करें। तो चाहे गुरु हो चाहे शनि हो, देखो अब ये कितना कोराम मचा है। काल चक्र का पहिया घूम रहा है जबरदस्त स्पीड से, ओवर स्पीड है। काल चक्र तो चलता ही रहता है, साधारण अपनी चाल। परले भी चलती रहती है इस दुनिया में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन कई दफ़ा इस काल चक्र के पहिए की रफ्तार ओवर स्पीड हो जाती है। तो वही हो रहा है इस समय में, यही हो रहा है। और ये 30 मार्च को गुरु बदल गए थे, तो कुंभ पे जाने से पहले आशंका जाहिर की थी। तो जिस प्रकार शनि का आशंका जाहिर की थी आंदोलनकारी स्वरूप की, तो आप देख लो पूरे विश्व में कैसे कोहराम मचा है। इसी तरह से जैसे ही गुरु की दृष्टि राहु पे से हटी और कोहराम फिर चालू हो गया। अब नए नए जो लक्ष्य हैं वो आपके सामने अब फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, सब चैलेंज तो आने हैं भाई जीवन में, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है। हमारा ये था कि कुंभ के बाद एक पहले तो वायरल हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दफ़ा जब आप जो हो वो वैसा माहौल आपको मिल जाता है, वैसी जो आपके नेचर के अनुसार, जो आपके स्वभाव के अनुसार मेल खाता हो, जो आपके चित्त से मेल खाता हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा आराम में भी आ जाते हैं। तो वही स्थिति भी मेरी थी। लेकिन मित्रों सारे काम करने पड़ते हैं, वीडियो भी डालना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, कोई बीमार है उसको दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि माया सबको लगी है तो मुझे भी लगी है। तो खैर, मायापति का ध्यान करो, ठीक है मित्रों। भगवान का ध्यान करो, मायापति का ध्यान करो।
ये टाइम भजन का टाइम है। आपको भगवान, कुदरत सब संदेश दे रहे हैं कि भाई भजन करो, भजन करो, भजन करो। आप कितना भी अपने शास्त्रों से उठा के देख लो, जितना भी आप देखोगे प्रलय का सिस्टम, क्योंकि देखो प्रलय, महाप्रलय, अब ये भी एक प्रकार की प्रलय ही चल रही है। जो फिलहाल चल रहा है ये भी प्रलय ही है। तो जितना भी प्रलय का सिस्टम आप देखोगे शास्त्रों में, तो उसमें आप रिजल्ट निकालोगे तो आप पाओगे कि भजन करने वाला ही, भक्ति करने वाला ही उस टाइम में, उन हालातों पे, उस कंडीशन में, उस विशेष स्थिति में जो भगवान का भजन करता है उसकी रक्षा की जाती है। तो भगवान का भजन करो, आप सेफ रहो, मास्क लगा के रहो। इतना भयानक शमशान चेतन होगा ये शायद मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे आशंका थी, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, मैं एक अनुमान शास्त्री हूँ मित्रों। तो मैं कोई भविष्यवाणी कभी नहीं की मैंने, लेकिन हाँ, मैंने अनुभव के आधार पे, ग्रह गुण स्वरूप के आधार पे, जैसे ही मेरे को पूरी आशंका थी कि राहु जैसे ही गुरु की दृष्टि से छूटेंगे कुछ ना कुछ होगा, और हुआ। 30 मार्च को गुरु ने राशि बदली तो दृष्टि बदल गई, दुनिया बदल गई। आपने शनिदेव की दृष्टि बदलने के बाद दुनिया बदली तो सब कुछ देखा ना आपने, और अभी तो चल ही रहा है। तो इस तरह से अब ये राहु का चल गया है। हालांकि मेरे जैसे अनुमान शास्त्री विद्वान मित्र हैं वो उच्च का मानते हैं इसमें राहु को, शुक्र की राशि में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब शुक्र की राशि में राहु है तो वो मनमानियों पे उतर आता है। उसको इतनी अनुकूलता है कि कुछ हद तक अनुकूलता भी जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो रही है साबित आज। तो 30 मार्च को जैसे ही गुरु महाराज ने राशि बदली, उसके बाद का कोहराम आप देख लो। जैसे ही दृष्टि हटी तो मैंने एक बार फिर आपको बता भी दिया था, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि इतना भयानक परिणाम होगा ये मुझे नहीं पता था। शनि का भी आंदोलनकारी स्वरूप आपको 10-10 वीडियो डाल के बताया, लेकिन इतने लंबे, इतने ऐतिहासिक, इतने आंदोलन चलेंगे ये मुझे नहीं पता था। ऐसे ही जैसे ही राहुदेव पे से दृष्टि हटेगी, राहु अपना खेल खेलेगा। तो राहु से जैसे ही दृष्टि हटी तो मसान चेतन कर दिए, दिन रात मसान जल रहे हैं। अब इस स्थिति में आपको भगवान का भजन करके, ध्यान करके सेफ रह सकते हो आप। बचेगा वही जो भगवान का भजन करेगा, आर्थिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। इस टाइम में अमृत क्या है? एक प्रभु का नाम। जिस भी स्वरूप में आप मानते हो, जिस भी स्वरूप में आपके कुल में, आपके परिवार में, साकार की, निराकार की,
जैसी भी परंपरा है, चाहे भगवान विष्णु की है, चाहे भगवान महेश की है, चाहे माता रानी की है, जैसी भी आपकी कुल परंपरा है, चाहे राम की है, चाहे कृष्ण की है, चाहे वाहे गुरु है, चाहे गॉड है, जो भी आपकी परंपरा है, चाहे अल्लाह है, जो भी आपकी परंपरा है, जो भी उस परम शक्ति को याद करने के आपके कुल परंपरा से, जन्म परंपरा से, उसको आप याद कीजिए। इस समय में वही सबसे बड़ी औषधि है। और अपने मन पे लगाम लगाइए, क्योंकि देखो अब भी ऊंच का सूर्य है, स्वयं राशि के शनि है, ऊंच के राहु है, तब ये हालत है मित्रों। तो अभी तो आगे आगे स्थिति बिगड़ेगी ग्रहों की। तो जो सेफ है, जो सुरक्षित रहेगा, वो विजयी रहेगा। इस जीवन युद्ध में जीवन भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इस उपहार को हमने गंवाना नहीं है। गंवाना है ना, आप भी भगवान से रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, अभी हमें जीना है, अभी हमें भजन करना है तेरा। क्या? तो सेफ रहो, सुरक्षित रहो। गुरु का कितना ज्योतिष के छात्र नोट करें। मैंने आपको बताया था कि जैसे सूर्य प्रकाश, इस जगत में जितना भी तेज है, जितना भी प्रकाश है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सूर्य है आत्मकारक, राजकारक, जो भी राजा है। इस तरह से मैंने आपको सूर्य नारायण का स्वरूप समझाया था। तो इसी तरह से आपको बताया था ज्योतिष के छात्रों को कि देखो जितनी भी शुभता है, तो उस तरह से शुभता गुरुदेव बृहस्पति है इस आकाश मंडल में। तो जैसे ही चाहे नीच राशि थे, लेकिन आपने देखा कितना कुछ थाम रखा था इस विपरीत समय में। गुरु महाराज ने राहु को खाली देख भर के, कि पंचम दृष्टि उनकी राहु पे थी, तो राहु की मक्कारियों के बारे में आपको जो मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं, समय समय पे मैं, क्योंकि देखो राहु भी प्रबल होता है, हालांकि गुरु की दृष्टि थी, तो फिर भी मैंने आपको बताया, समझाया राहु की मक्कारियों को कदम कदम पे। अभी तो राहु खुल के खेल खेल रहा है। तो इस समय में भगवान का भजन करो, क्योंकि शुभता की दृष्टि हट चुकी है। अभी ये सब राहु की चपेट में, राहु से अभी मंगल ने पास किया है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल आप लगाओगे, लेकिन मंगल भी तो अभी राहु के नक्षत्र में है। तो राहु की चपेट से मंगल निकला थोड़ी है अभी, उसके बाद नीच का जाएगा, शनि से दृष्ट होगा। तो मित्रों, सूर्य भी जाएंगे, शुक्र भी जाएंगे राहु की युति में, बुध भी जाएंगे राहु की युति में। राहु का खेल और खतरनाक होगा, और भयानक होगा। तो सुरक्षित रहो, कोई बात नहीं, पैसे फिर कमा लेंगे, जीवन रहा तो। अपनी भावनाओं को, मनो इच्छा
तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो इस समय में। ये इच्छाओं को, जो मन की इच्छाएं हैं, उनको पंख लगाने का समय नहीं है, ना ये भोग विलास का समय है। ये किसी भी प्रकार के ऐश अय्यासी, अपने शारीरिक सुख का समय नहीं है। ये समय है भगवान का भजन करने का, सुंदर बढ़िया समय है। वो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और बाकी किसी चीज़ में लापरवाही मत कीजिए। बहुत भ्रम है, असल में यहाँ कारक राहु है, और जब राहुदेव कारक होते हैं तो विश्व में भ्रम जाल फैला रहता बुरी तरह। तो आपको किसी भ्रम में नहीं आना है। महामारी है, महामारी है। कोई लोग कहते हैं ये खांसी है, ये जुखाम है। भाई आप उनकी बातों में मत आओ। फेफड़े के फेफड़े खत्म कर रहा है, इंसान को खा जा रहा है अंदर से। तो किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो, क्योंकि आत्मा, आत्मकारक सूर्य है। अभी इसको ग्रहण तो लगाना बाकी है। अभी तो सूर्य उच्च के चल रहे हैं जगत कुंडली में, तब ये हाल है। और जब सूर्य राहु के साथ जाएंगे तो क्या हाल होगा, आप स्वयं अंदाजा लगाओ मित्रों। एस्ट्रोलॉजिकली कितना भयानक परिणाम दिया है राहुदेव ने। दृष्टि हटते ही, गुरु की दृष्टि हटते ही क्या भयानक परिणाम दिया। मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा। तो जो आपकी अनंत भोगों की उपलब्धता है और उसको भोगने की इच्छाएं हैं, उन पे आप लगाम लगाइए इस समय, और भगवान का भजन कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, जो आपकी कुल परंपरा से, या फिर खाली बैठ के नाम लीजिए भगवान का। ये इस टाइप का समय है। बाकी ठीक है, काम सारे करने पड़ते हैं। तो राशि वाइज भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आगे मामला थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।